लतीफे सुनाने और नक्काली करने वाला शरीर लड़का जो कॉमेडी का आइंस्टाइन बन गया। लड़की कहने लगी नॉनसेंस, इडियट, जाहिल, गंवार, बदतमीज। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे मैंने आपकी दुम पे पैर रख दिया हो। ये 1960 की दिहाई जब कराची में रहने वाला धान पान और शरीर लड़का अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की नकाली करके दोस्त अहबाब से दाद समेटा करता था। उसने 16 साल की उम्र में कमर्शियल थिएटर से अपने कैरियर का आगाज किया। वो बचपन में ही अपने स्कूल टीचर्स, करीबी अजीजो अकारब और दोस्तों के लबो लहजे की नकाली करके हंसाया करता। कुदरत ने उसे टैलेंट अता किया था और फिर मुसलसल मेहनत रियाजत से वो उर्दू का सबसे मोतबर मज़ाहिया फनकार, नक्काल और मेज़बान कहलाया, जिसे दुनिया मोइन अख्तर के नाम से जानती है। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को पैदा हुए और 22 अप्रैल 2011 को दुनिया छोड़ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 सालों में से 44 साल फन की दुनिया की नजर की है। मोइन अख्तर ने अपने कैरियर का आगाज निजी नोयत की छोटी छोटी तकारीब में हंसाने और नक्काली से किया था। ताम बाद में वो एक तवील अरसे तक मुल्क के सबसे महंगे और मसरूफ मेजबान बने रहे। मोइन अख्तर को शोबिस के हल्कों में मोइन भाई कहा जाता था। उन्होंने टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के साथ साथ मुख्तलिफ तकारीब और फेस्टिवल्स की मेजबानी करने के कई रिकॉर्ड्स कायम किए। उनके मशहूर टीवी ड्रामों में रोजी, ई ट्रेन, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3.25, स्टूडियो 4:20, शो टाइम, शोशा, यस सर, नो सर, द मोइन अख्तर शो, सचमुच, लूज टॉक, हाफ प्लेट, 50-50, मिर्जा और हमीदा, आखिरी घंटी, मकान नंबर 47, फैमिली 93, लाओ तो मेरा आमाल नामा, हरियाले बन्ने, हेलो हेलो, इंतजार फरमाइए, डॉलर मैन, बंदर रोड से किमाड़ी और आंगन टेढ़ा समेत दीगर कई बेहतरीन ड्रामे शामिल हैं। 1964 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे मोइन अख्तर का कैरियर फास्ट ट्रैक पर चल पड़ा। 26 नवंबर 1964 को पीटीवी लॉन्च हुआ तो थिएटर और रेडियो के फनकारों ने इस नए मीडियम की तरफ रुजू किया। खालिद अब्बास डार उस वक्त तक स्टैंड अप कॉमेडी में एक मुमताज नाम थे। ज़िया मोइनुद्दीन शो इन दिनों कराची से हो रहा था, जिसमें सीनियर मेहमानों के साथ जूनियर टैलेंट को भी अपने फन के इजहार का मौका दिया जाता था। मज़कूरा शो में गजल गायिका फरीदा खानम के सामने खालिद अब्बास डार को लाहौर से दावत दी गई। उन्होंने बताया कि ये सन 1967 की बात है। मैं लाहौर में बानो कुदसिया का एक खेल कर रहा था, जिसके बायस कराची जाना मुश्किल था। ज़िया मोइनुद्दीन शो की टीम को मैंने मशवरा दिया कि आप कराची में एक जवां साल कॉमेडियन को मौका दें जो यकीनन शो के मयार पर पूरा उतरेगा। खालिद अब्बास डार कहते हैं कि उन्होंने मोइन अख्तर को कराची में घांचीपाड़ा में शादी की एक तकरीब में उस वक्त के मशहूर फनकारों की नकाली करते देखा था। मोइन अख्तर को ज़िया मोइनुद्दीन शो में अपने फन के इजहार का मौका मिला और यूं उन्हें एक रात में ही मुल्क में पहचाना जाने लगा। मोइन अख्तर ने उर्दन के शाह हुसैन, गीबिया के वजीर आजम दाऊद अल जोजी समेत सदर जनरल याहिया खान, वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो, सदर जनरल ज़ियाउल हक, सदर गुलाम इसहाक खान, वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वजीर आजम नवाज शरीफ, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के एजाज में कराई गई तकारीब में मेजबानी के फ्राइज भी सर अंजाम दिए। मोइन अख्तर एक ऐसा ब्रांड बन गए थे जिनका जादू पूरे जनूबी एशिया में चलता था। बड़े सगीर के सबसे मोहतरम अदाकार दिलीप कुमार भी उनके मद्दाहों में शामिल थे। हालांकि मोइन अख्तर बजाते खुद दिलीप कुमार के बेहद अकीदतमंद थे और बचपन से ही उनकी नक्काली किया करते थे। एक मेगा शो जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार आमने सामने थे और उसके लिए बतौर खास मोइन अख्तर को कराची से मुंबई बुलाया गया। मोइन अख्तर का नाम दिलीप कुमार ने तजवीज़ किया और राजकुमार ने भी अपना वोट दिया था। दिलीप कुमार को मेहमान बनाने के लिए यह शर्त होती थी कि मेजबान मोइन अख्तर होने चाहिए। दिलीप कुमार मोइन अख्तर के इस तरह बेतकल्लफ दोस्त बन गए थे। दिलीप कुमार का मोइन अख्तर का मद्दा होना उनके लिए किसी मुस्तनद अवार्ड से कम नहीं। दिलीप कुमार का ताल्लुक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी जनरेशन से था। उनके बाद बॉलीवुड की पहली, दूसरी और तीसरी जनरेशन, जिनमें राज कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर शामिल रहे, सभी मोइन अख्तर के फैन रहे। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों ने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में मोइन अख्तर को अपना फेवरेट करार दिया। आमिर खान ने चीन में एक पाकिस्तानी वफ्द से कहा कि वो मोइन अख्तर के परस्तार हैं। एक अरसा से इंडिया में दिखाया जाने वाला टीवी प्रोग्राम द कपिल शर्मा शो
दरअसल मोइन अख्तर का डिजाइन करदा है। मोइन अख्तर इस फॉर्मेट के बानियान में शामिल रहे जिसे बादअज़ां उमर शरीफ ने बामे अरूज बख्शा। अपने साथियों की निस्बत मोइन अख्तर अंग्रेजी जुबान में भी कॉमेडी किया करते थे, जिससे उनकी पोजीशन आगाज से ही वीआईपी हो गई थी। बुशरा अंसारी ने बताया कि मोइन अख्तर जूनियर कैम्ब्रिज करने के बाद इंडिया से कराची आए थे। ये गलत है कि मोइन अख्तर कराची में पैदा हुए, बल्कि उनकी पैदाइश इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में हुई थी। उनका खानदान 1947 के बाद 1960 की दिहाई में कराची मुंतकिल हुआ था। उनकी स्कूलिंग अच्छी थी, जिसकी वजह से वो न सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते थे बल्कि उसमें कॉमेडी भी करते रहे। मोइन अख्तर की खूबी ये थी कि वो अपने आप को बासी और पुराना नहीं होने देते थे और अपने अंदर कुछ ना कुछ नया तलाश करते रहते थे। वो पैदाइशी फनकार थे। उन्होंने अपना सफर लतीफे और नकाली करने वाले एक मामूली लड़के से शुरू किया और फिर इस पूरे खित्ते में एक ब्रांड बने। मोइन अख्तर की जिंदगी की आखिरी दिहाई में तब्दीली रोनुमा हुई और वो इस्लाम की तबलीग से वाबस्ता हो गए। ताहम उन्होंने अपना ताल्लुक शोबिस से नहीं तोड़ा। उनके वालिद मोहम्मद इब्राहिम महबूब 92 बरस की उम्र में फौत हुए और मोइन अख्तर सिर्फ 60 साल जिंदा रहे। जिनियाती तौर पर तवील उम्री शायद मोइन अख्तर को भी नसीब होती, लेकिन उन्होंने जिंदगी का तसर्रुफ यूं किया कि सिर्फ एक जन्म में कई जन्म जिए। उन्हें 2 मरतबा हार्ट अटैक हुआ। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी उन्होंने अपने मामूलाती जिंदगी ना बदले और इस जहाने फानी से कूच कर गए। उनके बेटे मंसूर मोइन बताते हैं कि मादाम तसाड म्यूजियम की तरफ से हमसे इजाजत तलब की गई कि मोइन अख्तर की फनी अजमत के एतराफ में वो उनका मुजस्मा आवेजा करना चाहते हैं, लेकिन हमने इनकार कर दिया क्योंकि इस्लाम में मुजस्मा या बुत बनाना मना है। मादाम तसाड म्यूजियम में मोइन अख्तर का मुजस्मा तो सजाया नहीं जा सका, लेकिन चाहने वालों के दिलों में उनकी तस्वीर कभी धुंधली नहीं होगी।